आज हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। जो अभी हमने मेजरमेंट लिया था ब्लाउज से जो मेजरमेंट लिया था उसकी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए मैं हर चीज़ को किसी भी ब्लाउज में आपको जो भी ब्लाउज आपको बनाना रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको बैक पार्ट। यदि आप बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो आप बैक पार्ट से ही किसी भी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये ड्राफ्टिंग समझिए और ये देखिए कि मतलब कि जो भी अपन ने मेजरमेंट लिया है वो सब अपन बैक पार्ट में ही इंक्लूड करते हैं। फ्रंट पार्ट का सबका कॉमन रहता है, मैक्सिमम थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, वो ऑलरेडी सभी में कॉमन रहते हैं। लेकिन बैक पार्ट जो हमने मेजरमेंट दिया है, क्योंकि सबके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं ना, तो अपना मतलब चेस्ट सबका अलग होगा, आर्मोल अलग होगा, इन सब चीज़ों को अपन को बैक पार्ट में सेट करना रहता है। तो आप उस चीज़ को देखिए कि हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं जब हमने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमने लिया 0 से 1, ये 0 से 1 ये जो हम मेथड लिख रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 0 से 1 ये कितना लेना है हमें, फुल लेंथ। ठीक है ना, ये कितना लेना है, फुल लेंथ। तो जितनी भी जिसकी होगी अपन फुल लेंथ ले लेंगे। 0 से 2 ये कितना जाना है हमें, हाफ ऑफ शोल्डर का आधा। ठीक है, ये 0 से 3 और 0 से 4, 2 से 3 एंड 0 से 4 ये कितना जाना हमें, 0 से 2, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 4 to 5 ये हमें जाना है 1/4 चेस्ट। अब देखिए जब हमने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया था तो हमने 1/4 चेस्ट ही मेजर किया था, तो कितना आ रहा था 9.5, तो हम 9.5 इंच ही लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चेस्ट कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका ये चीज़ हमें इतना ही लेना है, तो ये 0 से 5 हो जाएगा। अब 1 से लेके 6, ये 5th वाला है, 1 से लेके 6 ये हमें 1/4 राउंड वेस्ट जाना है, प्लस करना है 1 इंच करना है। अब वेस्ट हमने पूरी राउंड में ली थी, मेजर किया था ना ब्लाउज से, तो अब हम उसका कितना जाएंगे, जैसे 1/4 31 प्लस 1 इंच, इससे हम 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.75 प्लस आपका आ जाएगा 1 इंच, तो 8.75 इंचेस ये लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले में आप जो भी मेजरमेंट है किसी का भी, तो आप वो पुट करके आप ये फार्मूला ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा। आपको यदि नहीं आता है, जैसे कि ये 1/4 वेस्ट और ये सब चीज़ें, तो आप जैसे राउंड वेस्ट उनकी कितनी थी, 31 थी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार फोल्ड करो एग्जैक्ट यहाँ रख के, फिर जितना भी आ रहा हो, जैसे कि ये देखिए ये आ रहा है, तो आप इसको भी आधा कर लिया करो, तो आपका 1/4 निकल जाएगा। ये देखिए 7.75 आया, इसमें आप प्लस 1 इंच कर दो तो कितना आ गया, 8.75 इंचेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 to 6 को ज्वाइंट कर देंगे। क्या करेंगे हम, 5 to 6 ज्वाइन। ठीक है, ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं 7 इंचेस, 1 to 7 ये जाना है हमें 4 इंचेस। ठीक है, सभी के लिए कॉमन रहता है ना, कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, ये हम डार्ट के लिए लगा रहे हैं। और फिर हमें जाना है ये 7 to 8 हमें जाना है कितना, 4 इंचेस, ये भी कॉमन है, ये डार्ट लेंथ है। डार्ट लेंथ, ये जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपके ब्लाउज की लंबाई पे। यदि ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये 5 इंच भी हो सकता है, यदि ब्लाउज की लंबाई 12.5 है तो आप ये 3 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डार्ट होता है। और यहाँ से हमें जाना 1/2 इंच, यहाँ से भी 1/2 इंच, ये 9 और ये 10, 7 to 9 एंड 7 to 10 ये हमें 1/2 इंच जाना है। ठीक है, इस साइड और इस साइड। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे 9 to 8 को और 10 to 8 को। ओके, ज्वाइन 9 to 8 एंड 10 to 8, ये क्या हो गया 10 to 8, ये डार्ट लग गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, नेक की बारी आएगी। तो अब आप देखिए जब हमने ये देखिए जब हमने शोल्डर मेजर किया था तो हमने ये शोल्डर विड्थ भी नापी थी, 2.25 आ रहा है, तो हमें अब ये वाली चीज़ यहाँ से मेजर करना है 2.25। ठीक है ना, 2.25 हम यहाँ से 2 से मेजर करेंगे, क्योंकि शोल्डर की विड्थ हमारी ये रहेगी तो नेक विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखिए 2 से 11 ये हम कितना चाहेंगे 2.75,
है ना, ये क्या है, शोल्डर विड्थ है ना, शोल्डर विड्थ जो हमने नापी थी, है ना, जो हमने नापी थी ना मेजर ब्लाउज से, वो हमें यहाँ पे आना है। ओके, अब हमें करना क्या है वो चीज़ देखिए। यहाँ से हमें थोड़ा सा मार्जिन पहले ही ले लेना है, यहाँ से हल्का सा, जब अपन ये मेजर करते हैं हाफ ऑफ शोल्डर, जब हम ब्लाउज से नापते हैं तो इसका आधा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्लस 1/4 इंच भी कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 1/4 इंच, जैसे कि हमारा 4.75 यहाँ आ रहा है तो हमने 1/4 इंच यहाँ मार्जिन एक्स्ट्रा में ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें शोल्डर की जो स्टिचिंग मार्जिन होगा वो भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये 2.25 हमने मेजर किया शोल्डर विड्थ। अब जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो नेक्स्ट साइड भी हम क्या लेंगे, 1/4 की स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 11 पॉइंट हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो फिक्स आएगा वो 2.25 होगा, इधर और इधर हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम शेप लगाएंगे तो हम बार बार वहाँ पे मेजरमेंट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते बार बार, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन को आता है 0 से 7। अब हमने क्या किया है, ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है तो हमने ऊपर से बैक नेक नहीं नापा है, हमने नीचे से नापा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 to 12 ये क्या है, बैक नेक। ठीक है, तो ये कितना था हमारा, 3 इंच था। मेजरमेंट अभी लगाया था ना नीचे की पट्टी, तो हम यहाँ से नापेंगे। फिर यहाँ से हमें कितना जाना है, 2.5 इंच जाना है। ये 13, 12 to 13, ये 2.5 इंच सभी के लिए होता है। ठीक है ना, ये 2.5 इंच हम सभी के लिए लेंगे। 11 और 13 को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन 11 और 13। ये 13 और 11 को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया और बैक नेक का ये हमने शेप दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी शेप देना हो, स्क्वायर, राउंड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का शेप देना है। ठीक है, ये 2.5 इंच की विड्थ एक बॉक्स बन जाता है, उसके हिसाब से अपन कोई भी कर्व दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर दिया एंड शेप, ये हमने शेप लगा दिया काई के लिए बैक नेक का। ठीक है ना, ये हमने बैक नेक का शेप दे दिया। अब बची बारी ये आर्म होल की। ठीक है, अब आर्म होल को देखो, अपन को इसको इस तरीके से हम शेप देते हैं और हम इसे इस टेप से मेजर करते हैं। देखिए ये वाली चीज़ इस तरीके से हम मेजर करेंगे। यदि हमारा आर्म होल ये वाली चीज़ कितनी, देखिए आर्म होल हमारे कितने थे, 8.75, तो ये वाला राउंड हम इस तरीके से इसे रख के मेजर करते हैं। यदि ये 8.75 आता है तो ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको यदि कम आता है तो हम इसको बढ़ा करके यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ले लेंगे, और यदि ज़्यादा आता है तो हम यही वाली लाइन यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को आर्म होल सेट करते समय। और जहाँ पे भी जो आ रहा होगा वहाँ पे हम इस तरीके से कर्व लगा देंगे। इसको जब भी मैं पेपर में आपको समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से बता दूंगी। तो ये हमारा ये 5th वाला है, शेप विथ द कर्व। कर्व में हमें शेप करना है कहाँ, 2 से 5 को, काई के लिए, आर्म होल के लिए। ठीक है ना, ये कौन से हमारे आर्म होल है, बैक आर्म होल। ठीक है ना, ये हमारे बैक आर्म होल है। ये वाली लाइन जो 1/4 चेस्ट की है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आर्म होल यदि नहीं आ रहे होंगे हमें मेजरमेंट में तो हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं इसी लाइन में। ओके, अब हमारी बारी आती है, ये हमारा ब्लाउज बैक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमें इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे हम ये जो लेते हैं मार्किंग, ठीक है ना, 5 से 5 डैश और 6 डैश, ये क्या है, मार्जिन। 5 से 5 डैश ये कितना जाना है, 2 इंच, सभी के लिए कॉमन होता है। 6 से 6 डैश ये क्या हो गया, 2 इंच, ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया। ठीक है ना, अब ये बॉटम का मार्जिन, बॉटम का हमारा मार्जिन है, देखो 1 से 1 डैश, ये हमें कितना जाना है, ये हमारा मार्जिन है। ठीक है ना, ये भी हमारा ये क्या है, मार्जिन। 1 डैश, 1 से 1 डैश ये कितना जाना है, ओनली हाफ इंच, और 6 डैश से 6 डबल डैश ये भी हाफ इंच। ठीक है ना, ये कॉमन रहता है। अब ऊपर की साइड हम सिर्फ 1/4 इंच छोड़ेंगे। ठीक है ना, और ये शोल्डर का, शोल्डर में हमें ऊपर की साइड कितना मार्जिन लेंगे, 11 से 11 डैश, ये कितना जाना, 1/4 इंच ओनली, क्योंकि शोल्डर में हम ज़्यादा नहीं दबाते हैं। ठीक है, और 2 से 2 डैश ऊपर की साइड, ये 2 डैश, ये 11 डैश, ये 11। ठीक है ना, तो ये कितना जाना है, ओनली 1/4 इंच। ये हमने मार्जिन भी ले लिया। अब हमारा पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे, ये तो फोल्ड है,
फैब्रिक को हमेशा हमें ये फोल्ड पे ही रखना है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए जब हमें बैक ओपन रखना रहता है तब हम यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन ले लेते हैं। यदि हमें बैक ओपन नहीं रखना है तो हम इसको फोल्ड पे काटेंगे, बाकी ड्राफ्टिंग सेम होती है, ठीक है ना। ये देखिए एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले लेंथ लेंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाना, एक एक लाइन अपन को करते जानी है। 0 से 1 कितना जाना है, फुल लेंथ, ठीक है। फिर 0 से 2 हमें जाना है शोल्डर का आधा, जो भी हमने अभी नापा था उसमें 1/4 इंच ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन हमें ऐड करना पड़ेगा। जितना हमने ये लिया है उतना ही नीचे जाना है और उतना ही हमें यहाँ जाना है, ठीक है। 2 से 3, 0 से 4, ये हो गया, ये नंबर अपने पास आ गए, उतना ही जाना है जितना कि हमने वो लिया था। सबके मेजरमेंट अलग होंगे इसलिए मैं ये चीज़ कॉमन बता रही हूँ ड्राफ्टिंग। अब 4 से 5 यहाँ तक हमें कितना जाना, 1/4 चेस्ट, ये हमने मेजर ही किया था 1/4 चेस्ट, तो जितना था उतना हम पूरा ले लेंगे। 1 से 6 1/4 वेस्ट प्लस 1 इंच, ठीक है। ये क्योंकि डार्ट लगाते हैं अपन इसलिए हमें वेस्ट में 1 इंच प्लस करना रहता होगा। इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके हमें ले आना है। अब इनको हमें ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ से डार्ट लगाएंगे तो 1 से 7 हमें कितना जाना, 4 इंच, ये कॉमन है सभी के लिए। इसकी जो लंबाई रहती है 7 to 8 वो कितनी, 4 इंच रहती है। 4 इंच ये ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से चलती है, ठीक है। लंबा होगा तो आप लंबी डार्ट लगा लो, छोटा होगा तो छोटी डार्ट लगा लो। यहाँ हमें 7 to 9, 7 to 10 ये कितना जाना है, हाफ इंच जाना है। इनको हमें ज्वाइंट कर देना है 8 से। ये डार्ट कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 से, अब ये देखिए जो 2 से हमने 1/4 इंच छोड़ करके लेना है, ये आप समझिए 1/4 छोड़ करके, क्यों, क्योंकि हमने इसमें 1/4 इंच स्टिचिंग मार्जिन ले लिया था। जो हमने शोल्डर की विड्थ नापी थी वो जैसे 2.25 है ना, शोल्डर में 2.25, तो 2.25 हमने यहाँ मेजर करना है और 1/4 इंच और नेक की साइड ले लेना है पाइपिंग लगाने के लिए, तो वो अपने पास 11 पॉइंट आ गया। अब हमें 0 से, अब चलो 1 से 12, क्यों, क्योंकि हमने नीचे से नापा था बैक नेक, तो जो इतनी पट्टी नापी थी वो हम बैक नेक यहाँ पे मेजर कर लेंगे और उसको 12 पॉइंट दे देंगे। अब 12 से 3 ये 13, 12 से 13 ये 2.5 इंच सभी के लिए रहता है। एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक का शेप दे देंगे, ठीक है। ये कॉमन रहता है सभी के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखो शेप दे दिया, ये काय के लिए है, बैक नेक के लिए है। अब इसमें जो मार्जिन हमें इंक्लूड करना रहता है वो क्या करना पड़ता है, देखिए साइड से हमें 2 इंच मार्जिन लेना पड़ता है, नीचे की साइड हमें कितना लेना पड़ता है, हाफ इंच, और शोल्डर के लिए हमें कितना लेना पड़ता है, 1/4 इंच। ये अब ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। जब हम ब्लाउज से नाप लेते हैं और तो इस तरीके का अपन को मेज़र करना रहता है। अब देखिए जब हम ब्लाउज से नाप नहीं लेते हैं तो बाकी चेस्ट वेस्ट ये तो सब हम मेजर नहीं लेंगे, शोल्डर हम पूरे नाप ले लेते हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब हमारे पास ब्लाउज नहीं रहता है तो ये शोल्डर का नाप हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ओके।